हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रिलीज होने के बाद इसे लेकर मेरे जो भी थॉट्स और ओपिनियंस थे वो मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में आपको बता दिए और ये पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री था। तो अगर आप लोगों ने इसे चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाके देख लेना। लेकिन अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो उसे लेकर आपके दिमाग में मेरी तरह कई सारे सवाल खड़े हुए होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो बिना डोरमामू की भांजी से प्यार करें, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले ही बता दे रहा हूं कि नॉन स्पॉइलर रिव्यू होने की वजह से उस वाले वीडियो में मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था जो मैंने मूवी के बारे में देखी और फील करी थी। तो उसके लिए मैं एक स्पॉइलर वाला रिव्यू अलग से बनाऊंगा जिसमें हम और भी ज्यादा डिटेल और डेप्थ में मूवी की अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या अच्छा लगा और क्या उतना ज्यादा इंपैक्टफुल फील नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए इस मूवी की एंडिंग और इसके जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस टाइप की चीजें हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो इस पूरी मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स थे जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, जिसमें से पहली हमारी वांडा थी, दूसरे हमारे डॉक्टर साहब और तीसरी अमेरिका चावेज। तो अगर सबसे पहले मैं वांडा से शुरू करूं तो हमें ये मूवी की स्टार्टिंग में पता लगता है कि ये सब कुछ करने वाली और कोई नहीं बल्कि वांडा है, जो वांडा विजन के एंड में अपने बच्चों को दूसरे मल्टीवर्स में मतलब किसी और यूनिवर्स में ढूंढ लेती है और इसी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए वो अमेरिका चावेज की जुगाड़ लगाती है। अब देखो, सबसे पहले तो मेरी ये फीलिंग है कि अगर आपने वांडा विजन के एंड में वांडा को अच्छा बना दिया था, उसे सुधार दिया था, तो फिर इतनी जल्दी उसे एक बार फिर से विलन बना देना डिड नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन वांडा विजन के एंड की तरह इस मूवी के एंड में भी उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो सही तरीका नहीं है और इसीलिए वो अपने इस पूरे आइडिया पे गिव अप कर देती है। लेकिन क्योंकि डार्क होल्ड एक बहुत ही खतरनाक चीज है और किसी भी दूसरे के हाथ में लग गई तो वो भी कांड करता फिरेगा, तो इसीलिए वांडा कहती है कि ठीक है, मैं काम करती हूँ, सारी की सारी डार्क होल्ड जो इस पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है सबको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ और इसीलिए वो टेंपल को तोड़ करके अपने ऊपर गिरा लेती है। अब इस पूरे सीन को देखकर तो लगता है ऐसे ही है कि वांडा की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, लेकिन आप, मैं और आपके गली मोहल्ले का बच्चा भी इस बात को जानता है कि मार्वल वाले हमारे यहाँ पे काट रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी रेलेवेंट कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए जिसका स्टोरी आर्क अभी तो पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, उसे उसके पहले ही मार देना बिल्कुल भी सही चीज नहीं होने वाली। और मार्वल वाले जानते हैं कि वांडा और स्कारलेट विच में कितना पोटेंशियल है और उसका इस्तेमाल करके वो कितनी सारी आगे की कहानियां बना सकते हैं अपनी। तो प्रोबेबली वांडा ने अपने ऊपर मंदिर तो गिराया, लेकिन अगर आप इस सीन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक रेड कलर का फ्लैश होता है। तो या तो वांडा यहां से टेलीपोर्ट करके गायब हो चुकी है या फिर उसने अपने आसपास एक मैजिकल बैरियर बना लिया होगा जिस वजह से वो इसी जगह पर अपनी समाधि ले रही है कुछ समय के लिए। जब मार्वल यूनिवर्स में उसकी जरूरत पड़ेगी तो वांडा एक बार फिर से हाजिर हो जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं इस मूवी की दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो थी अमेरिका चावेज। तो देखो, अमेरिका चावेज के बारे में हमने इस पूरी मूवी में देखा कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ ऐसे संदीप महेश्वरी वाले शब्दों के बाद वो अपनी पावर्स को फाइनली कंट्रोल कर लेती है, मुक्के मार के वांडा को अलग अलग पोर्टल्स दिखा देती है। लेकिन इस मूवी के एंड में हमने देखा कि वो डिसाइड करती है कि वो मार्वल के इसी यूनिवर्स में रहेगी, क्योंकि सिंस उसके पास जाने के लिए जगह नहीं है तो वो कमरताज पे पहुंच के वही गोले वोले बनाना सीख रही है। अब अगर इस कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में बात करी जाए तो देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मार्वल वालों ने पिछले कुछ ही टाइम में हमें काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखा दिए जो बहुत ही यंग है और वो सुपर हीरोज है, मतलब उनके पास कोई ना कोई सुपर पावर्स है और वो कॉमिक बुक्स में भी यंग एवेंजर्स का पार्ट रहते हैं। तो अमेरिका चावेज भी उसी टीम का पार्ट बनेगी आगे जाकर। फिर इसके बाद मूव करते हैं हमारे तीसरे कैरेक्टर के ऊपर, मतलब हमारे डॉक्टर साहब। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ना इस मूवी में काफी सारी स्ट्रेंज चीजें हुई। सबसे पहले तो उन्होंने मल्टीवर्स ट्रैवल किया, फिर एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए जहां पे उनको इल्यूमिनाटीज मिले, फिर एक अल्टरनेट बैरन मोडो से फाइट हुई और इस पूरे प्रोसेस के बाद आखिर में जाकर वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उन्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो था डार्क मैजिक का इस्तेमाल करना। मतलब जब वो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉक करते हैं तो वो डार्क होल्ड उन्हें भी करप्ट करना शुरू कर देती है और इस मूवी के एंड में हम लोग देखते हैं कि उसका सबसे बड़ी कॉन्सिक्वेंस है कि यहाँ पे उनको तीसरी आंख आ गई थी, जैसे हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज को देखा। एंड बाय द वे, अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं तो नहीं,
ये व्हाट इफ वाला सिनिस्टर स्ट्रेंज नहीं था, ये एक दूसरी रियलिटी थी जहां पर डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से ऐसा कुछ जादू टूना किया, वो वहां के डार्क होल्ड के गार्डियन थे, तो इनकर्जन वगैरह हो गया। अब इनकर्जन्स क्या है उस पर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो इस मूवी के एंड में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होती है उसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको यहीं पे ये बात क्लियर कर देता हूं कि उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि वो डार्क होल्ड की वजह से हुआ, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉक करके अपने एक डेड वर्जन को पोजेस किया, तो इसी वजह से उन्हें भी वो तीसरी आंख आ चुकी है। अब इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा और कंफ्यूजन है, क्योंकि कॉमिक बुक्स के पिटारे को अगर खोल के उसमें से उसका ज्ञान निकाला जाए तो मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तीसरी आई होती है, लेकिन उसका रीजन डार्क मैजिक नहीं बल्कि आई ऑफ आगामोटो होता है। अब आई ऑफ आगामोटो क्या है ये तो बच्चा जानते ही, लेकिन फिर भी बता देता हूं। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के यहाँ पे जो लॉकेट है ये टाइम स्टोन को हाउस करने के लिए खोखा नहीं होता, बल्कि इसकी अपनी खुद की पावर्स होती है। ये किसी को भी सच्चाई दिखा सकता है, हिप्नोटाइज कर सकता है, हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल सकता है, दूसरी रियलिटी दिखा सकता है, सच क्या है वो दिखा सकता है, इल्यूजन्स को ब्रेक कर सकता है। और जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके फोरहेड पर एक और आंख खुल जाती है। लेकिन कॉमिक बुक्स में एक और इंसिडेंस ऐसा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुलती है और वो इस वाली आई से काफी ज्यादा रिजेंबल करती है, और उस टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज के लक्षण इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो होता कुछ ऐसा है कि इनकर्जन्स नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट जो हमने इस मूवी में देखा वो कॉमिक बुक्स में भी होता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि उसे बचाने के लिए सिनर्स मार्केट नाम की एक जगह पर जाते हैं जो अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, जहां पर डीमंस वगैरह रहते हैं, और अपनी सोल को बेचकर कुछ पावर्स को लेते हैं। अब वो पावर उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती, लेकिन मैं बस इतना बता देता हूं कि इस वजह से डॉक्टर साहब के अंदर एक डिमोनिक एंटिटी एग्जिस्ट करने लगती है, और जब हमारे डॉक्टर साहब इसको अनलीश करते हैं ना तो उनकी तीसरी आंख तो खुली जाती है, लेकिन एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर समन होता है कि वो दुनिया जमाने की जाने ले लेता है और इनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। तो हु नोज, मे बी एमसीयू में भी आगे जाकर हमें ऐसा ही ओपी और सैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल जाए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जहां पर डॉक्टर साहब ऐसे सड़क पे चल रहे होते हैं ऐसे मफलर वफलर बांध करके। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि पूरा सीन मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द वे ऑफ द वियर्ड की याद दिलाता है। अगर आप लोगों ने कॉमिक बुक पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब सड़क पे चल रहे होते तभी उनके पीछे से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आती है, और इसे देखकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि जो एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं वो चार्लिज थेरॉन थी। मतलब चार्लिज थेरॉन ने भी फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन कर लिया, और अपन बहुत एक्साइटेड है। लेकिन ये सिंपिंग विंपिंग बाद में करी जाएगी, पहले बात करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। तो देखो, अगर कॉमिक बुक्स की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का नाम है क्लिया, जो मार्वल कॉमिक्स में डोरमामू की भांजी होती है। मतलब डोरमामू भाई साहब इनके मामा हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि डोरमामू की बहन जब क्लिया को जन्म देती है तो उसका इतना ज्यादा एफर्ट लग जाता है कि उसके पावर लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, तो वो गुस्से में आकर अपनी बेटी को अबैंडन कर देती है। तो इस वजह से क्लिया को पता ही नहीं लगता कि उसकी मदर है कौन, और वो बचपन से लेकर बड़े होने तक डोरमामू को वर्शिप करती है, उसके साथ रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर आते हैं तो क्लिया और उसके बीच में फाइट होती है, लेकिन बाद में क्लिया को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि डोरमामू उसका खुद का भी मामू है और हर किसी का मामू बनाने की कोशिश भी कर रहा है। तो इसीलिए उसको वो छोड़ देती है, डॉक्टर साहब के साथ मिल जाती है और फिर अर्थ पे आती है। फिर डॉक्टर साहब और इनके बीच में थोड़े से फूल वूल टकराते हैं, और सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इसको अपना डिसाइपल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है। जब क्लिया अर्थ 616 मतलब मेन मार्वल यूनिवर्स में आती है तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसकी पावर लेवल्स कम होने लगे हैं, क्योंकि उसको पावर मिलती है डार्क डिमेंशन से। तो इसीलिए क्लिया ज्यादा टाइम तक इस अर्थ पे नहीं रह पाती, और हालांकि ये दोनों शादी तो कर लेते हैं लेकिन इनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग इस सीन में ध्यान दें तो क्लिया के पास एक मैजिकल डैगर टाइप की चीज होती है, मतलब एक ऐसा छुरा वुरा होता है जिसका इस्तेमाल करके वो ऐसे ऐसे करती है और डार्क डिमेंशन की तरफ एक पोर्टल खुल जाता है। तो प्रोबेबली क्लिया का ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होगा जो इनको अलग अलग डिमेंशंस में ट्रैवल करने में हेल्प करेगा। तो इस पूरे सीन में क्लिया डार्क डिमेंशन का पोर्टल ओपन करती है, लेकिन वो बात करती है इनकर्जन्स की। अब हम लोग यहाँ पे इनकर्जन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस पूरी मूवी में इनकर्जन्स को ऐसे इवेंट कह के बताया गया है कि जब दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसे इनकर्जन कहा जाता है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जब एक यूनिवर्स का इंसान दूसरे यूनिवर्स में जाकर कुछ कांड कर देता है तो इस वजह से उनकी रियलिटीज ऑल्टर होने लगती हैं और वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एंड इसमें से एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर मैं यहीं पर कॉमिक बुक्स का ज्ञान भी फंसा दूं तो मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा।
और ये लीड करता है उससे भी ज्यादा बड़े इवेंट सीक्रेट वॉर्स की तरफ। तो इनकर्जन्स बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसको बियॉन्डर्स नाम के कुछ महापुरुष लोग, मतलब बहुत ही पावरफुल बीइंग्स, अपने मजे के लिए करवा देते हैं। वो क्या करते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सेस की अर्थ्स को एक दूसरे से टक्कर करवाने लगते हैं और इस पूरी टक्कर में एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और दूसरी अर्थ बच जाएगी। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी इनकर्जन्स को थोड़ा थोड़ा इसी तरह से बताया गया है। हालांकि कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट फील होती हैं, जैसे इसके पीछे का लॉजिक कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में अगर कोई ट्रैवल करके कुछ कांड कर रहा है तो उस वजह से इनकर्जन हो जाते हैं। और अगर आप लोग को वो पूरा सिनिस्टर स्ट्रेंज वाला सीक्वेंस याद होगा, तो हमारे डॉक्टर साहब जब उस अर्थ पे पहुंचते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो पूरी की पूरी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है, शैटर हो रही है और एक ऐसा वर्म होल टाइप का जिसमें सब चीजें जा रही हैं। तो वो प्लैनेट इनकर्जन्स में फेल होने की वजह से डिस्ट्रॉय होने की कगार पे था और वहां पे जितने भी लोग थे सब मारे जा चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्जन्स होना शुरू हो चुके हैं। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस और इसका एंड गेम क्या होगा ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। और देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपने टाइटल्स और थंबनेल्स में कोई भी स्पॉइलर ना दूं और मैं एक हफ्ते तक एटलीस्ट नहीं भी दूंगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके स्पॉयलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस मूवी को लेकर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिन पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि फिर टाइटल में स्पॉयलर्स हो जाएगा, थंबनेल में स्पॉयलर्स हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज पिक्चर देख लीजिएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 1 मिलियन से बहुत दूर है तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया था। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ये भी बता देना कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई या फिर जिसे लेकर आप कंफ्यूज हो, तो उसे हम सवाल वर्स में कवर कर लेंगे या किसी और वीडियो में। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज बीइंग ऑसम। अरे क्या करूं यार, तना नी नारे नारे नारो नारे नारे ना। छोटी बच्ची हो क्या?